जय हिंद साथियों, जिसका आप लोगों का इंतजार था यानी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी को लेके जिस प्रकार के बवाल हुए थे पिछले समय में, और उसको लेके एक समिति बनाई गई थी जांच के लिए कि क्या इसका बेहतर मतलब वो समाधान हो सकता है। उसके लिए कमेटी जो गठित की गई थी उसका रिपोर्ट आपका आ गया है। सबसे पहले मैं उस पूरे रिपोर्ट को एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि ताकि आपको ओरिजिनल रिपोर्ट आप तक पहुंच पाए। उसके बाद मैं अपने शब्दों में इसको आपको क्लियर कर दूंगा। पहली बात, दो चीज मैं आपको खुशखबरी दे देना चाहता हूं कि जो 20 गुना बताया जा रहा था अद्वितीय यानी 20 गुना यूनिक आपके कैंडिडेट यानी उसके रिपीटेशन आपके नहीं होंगे, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। पहली बात, और आरआरसी ग्रुप डी की जो 2 स्टेज में पेपर कराए जाने की बात थी, अब वो भी आपका शंका दूर हो गया है। यानी आरआरसी ग्रुप डी के लिए केवल और केवल सिंगल स्टेज की पेपर होगी, उसके फेज 2 आपका नहीं होगा। ये दो चीज मतलब आज का जो सेशन है उसके लिए दो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दिया। पहली बात ध्यान रख लीजिए कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए 20 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को, यूनिक कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन दिस केस। उसके बाद आरआरसी ग्रुप डी की बात करें तो उसमें सिंगल स्टेज इज कंडक्टेड ओनली, यानी केवल और केवल एक ही फेज होगा जो पहले होता था, उसके बाद नौकरी आपकी हो जाएगी। सेकेंड स्टेज आपका नहीं होगा। अब मैं पूरा एक बार नोटिफिकेशन पढ़ता हूं, उसके बाद मैं चीजों को आपको अपने वर्ड्स में समझा दूंगा। यहां पे रेल मंत्रालय ने आदेश संख्या ERB 1/2022 23/6 दिनांक 26/1/2022 के अनुसार यानी 26 जनवरी 2022 के अनुसार CEN 1/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी, जिसको एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी और CEN आरआरसी ग्रुप डी 1/2019 के उम्मीदवारों की चिंताओं की जो चिंता थी, जिसके चलते आपकी कुछ हंगामा भी हो गया था, प्रशासन के द्वारा भी लाठीचार्ज कर दिए गए थे, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी परेशानी हुई थी, प्रशासन को भी हुई थी कि उम्मीदवारों की चिंताओं की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है लेवल 1 की। अब उस समिति ने इस प्रकार निर्णय लिया है। क्या क्या निर्णय लिया अभी तो CEN 1/2019 एनटीपीसी के लिए दूसरे चरण के कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT 2 के लिए वेतन स्तर के अनुसार, यानी इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 था, तो अलग अलग आपके जो वेतन लेवल के हैं, तो वेतन स्तर के अनुसार 20 गुना अद्वितीय उम्मीदवार इसमें लिखा गया यानी यूनिक कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जितने भी आपके लेवल के आपके हैं उन लेवल के उस पेमेंट के लेवल के अनुसार, आपने देखा होगा ना एनटीपीसी में पेपर में आया है, रिजल्ट आया तो लेवल 1 में इसका हुआ, लेवल 2 में इसका हुआ, तो उसके अनुसार 20 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्टेड आपके किए जाएंगे कैंडिडेट्स को। पहले अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है, तो पहली बात क्लियर होगी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए वेतन स्तर के 20 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यूनिक कैंडिडेट्स। और ये वेतन स्तर क्या है तो जो लेवल 1, लेवल 2 जो आपको देखने को मिलता है वो है। अब यहां पे चिंता ये आ गई कि चलो ठीक है, इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हम समझे कि जो पहले से आपकी मतलब जो एलिजिबल है, पहले से जिन्होंने एग्जाम को पास कर लिया है, जो आपके 20 मिनट में 20 गुने में नहीं आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो योग्य होंगे कि नहीं? तो जो इसमें आ गए हैं, मतलब जब रिजल्ट आया था और जिन जिन आपके लोगों का नाम उसमें आ गया है वो आपके एलिजिबल है, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। जिन जिन का नाम आ गया उनको किया जाएगा, और 20 गुना में जितना कम है उसको और यूनिक कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। तो बोला कि पहले से ही योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार बने रहेंगे। शॉर्ट लिस्टेड किए जाने वाले अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची प्रत्येक वेतन स्तर पर अधिसूचित की जाएगी, यानी लेवल 1 पे सारे अलग अलग लेवल पर अधिसूचित की जाएगी। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए आरआरबी के द्वारा द्वितीय चरण यानी आपके सीबीटी 1 आरआरबी के सभी उम्मीदवारों को, यानी इसका मतलब नहीं कि इनका अलग से पेपर सीबीटी 2 होगा और इनका अलग से सीबीटी 2 होगा, सबके लिए ये जो पूरे कैंडिडेट्स जो पहले से पास किए, अब जो जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सबको मिला के एक ही सीबीटी 2 होगा, समायोजित किया जाएगा, जो सामान्यकरण को, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसको समाप्त कर देगा।
जहां पे क्षमता की कमी हो या अन्य कारणों से सिंगल शिफ्ट संभव नहीं है, वहां पे परसेंटाइल के आधार पे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो पहला तो नॉर्मलाइजेशन के टेंशन को ही समाप्त कर रहा है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ भी तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल के आधार पे नॉर्मलाइजेशन होगा, इसको भी क्लियर कर दिया। अब आ जाते, ये सीबीटी 2 का हो गया। तो तीनों चीज आपकी क्लियर होगी। पहली बात कि सीबीटी 2 के लिए आपके यूनिक अलग अलग आपके पेमेंट वेतन स्तर के 20 गुना कैंडिडेट, यूनिक कैंडिडेट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, उनको शामिल किया जाएगा। जो पहले से पास किए गए हैं उनको पास समझा जाएगा और अतिरिक्त जो है उनको भी मौका दिया जाएगा। सबके लिए सीबीटी 2 आपके एक ही पेपर होगा, सबको कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आ जाते हैं आरआरसी ग्रुप डी में। तो आरआरसी ग्रुप डी की जो पहली बात है वो पहली बात यह है कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए जिस हम फेज 2 की बात करें, फेज 2 नहीं होगा, यानी सिंगल लेवल का पेपर होगा। तो बच्चों को अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना है कि सेकेंड स्टेज का भी पेपर होगा, केवल और केवल सिंगल स्टेज का पेपर होगा। अब उसके नोटिफिकेशन को मैं पढ़ देता हूं कि CEN RRC 01 2019 लेवल 1 सिंगल स्टेज परीक्षा होगी, कोई भी दूसरा चरण सीबीटी 2 नहीं होगा। यानी आरआरबी सीबीटी लेवल 1 के लिए आयोजित किया जाएगा, प्रत्येक आरआरसी के लिए शामिल पाली की संख्या को कम करने और परीक्षा प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकतम उपलब्ध क्षमता का उपयोग, वही बात है परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन जो सरल और समझने में आसान है, का उपयोग उन जगहों पर किया जाएगा जहां शामिल पालियों की संख्या 1 से ज्यादा है। भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल यानी IRMM, किसकी बात कर रहा है भाई? IRMM की बात कर रहा है, इसकी चर्चा यहां पे किया है। तो IRMM में निर्धारित चिकित्सा मानकों का उपयोग अलग अलग चीज के लिए किया जाएगा। लेवल 1 के लिए पद आर्थिक रूप से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई भी उपलब्ध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र कमजोर वर्ग का वैध माना जाएगा, EWS का। अब देखो, अब आ जाता है पेपर की बात। सभी वेतन स्तरों के संशोधित परिणाम अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे। पहली बात, वेतन स्तर 6 के लिए दूसरा चरण सीबीटी 2 मई 2022 में आयोजित किया जाएगा। इसका मतलब क्या भाई? द्वितीय चरण सीबीटी आदि को समाप्त करने के कारण स्तर 1 के लिए सीबीटी के संचालन के लिए विशेष शर्तों के साथ संशोधित कार्य प्रणाली का पालन करने का निर्णय लिया गया है। प्रति पारी आवश्यकता स्तर 1 के लिए सीबीटी को जल्दी से जल्दी आयोजित करने के लिए जो ECA है यानी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी जो है को बोर्ड पर रखने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए स्तर 1 के लिए सीबीटी जो आपके लेवल 1 है उसके लिए सीबीटी जुलाई 2022 से अस्थायी रूप से आयोजित करने की योजना है। तो जो भी आपके मन है यानी मई में पेपर आपके कंडक्ट होंगे। सीबीटी को लेके जो आपके था कि 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थी, वो सुना दिया है। आरआरसी में आपके सेकेंड लेवल का पेपर नहीं होगा। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं रेलवे में सफल होना, आप भी चाहते हैं आरआरसी को आप मतलब पास करना चाहते हैं, ग्रुप डी को पास करना चाहते हैं, सीबीटी 2 में क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, कहीं पे भी किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आज ही सब्सक्राइब करना है जीके जीएस बाई प्रबल सर, और धुआंधार तरीके से साइंस की क्लास, मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास और जीएस की क्लास तो आप लोग जानते ही हैं, बेहतरीन तरीके से बने रहे और इस नोटिफिकेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के बीच में पहुंचाए ताकि उनके अंदर जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो आज ही आपको क्या करना है कि आज इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर से अंतिम रूप से तीनों बात को दोहरा देता हूं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए पेपर एक ही होगा जिसमें पहले से चयनित लोग भी शामिल होंगे और अतिरिक्त लोग, जिसमें क्योंकि आयोग ने बोला है कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट को हम शामिल करेंगे प्रत्येक वेतन स्तर पे, तो जो अतिरिक्त होंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, उनके लिए एक पेपर होगा। पहली बात, मई तक आपके पेपर हो जाने की संभावना है। और आरआरसी ग्रुप डी जिसमें इस बात की जो बच्चे परेशान हो गए थे कि 2 लेवल पे पेपर होगा, उसको समाप्त कर दिया गया। केवल और केवल एक ही लेवल का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा आपको। तो ऐसा अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगता है और मेरी बात आपको ज्यादा समझ में आती है और सही तरीके से क्लियर होती है, तो आज ही सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। आप सभी का लाइव सेशन में इंतजार रहेगा। 14 मार्च से आपकी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की साइंस की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, सारी क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी। तो लाइव सेशन में इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।